बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक जारी है। बैठक में राहुल गांधी और खड़गे समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं। एक तरफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है तो बिहार में अति पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अति पिछड़ा न्याय संकल्प लॉन्च करेंगे। और अति पिछड़ा समाज की आबादी जो है वो 36% है, जो परंपरागत तौर पर नीतीश कुमार के वोटर माने जाते हैं। बिहार बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक भी आज से शुरू हो गई है। हर जिले की अलग अलग मीटिंग हो रही है और पार्टी उम्मीदवारों के चयन पर इसमें चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चा हो सकती है। बिहार के किशनगंज में ओवैसी की 4 दिनों की सीमांचल न्याय यात्रा भी आज से शुरू हो रही है। तो कुल मिलाकर जो बिहार में राजनीतिक गतिविधियां हैं वो काफी तेज हो गई हैं। लेकिन इन सब के पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की बात कर लेते हैं, क्योंकि बैठक से पहले ही कांग्रेस नेताओं ने यह दावा किया है कि इस बैठक के साथ ही बिहार में बदलाव की बयार आएगी। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से बिहार में जो सियासी हलचल है वो तेज है। ये कार्य समिति की बैठक जो है, केंद्रीय कार्य समिति की बैठक वो हो रही है और उसी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं और दावा ये किया जा रहा है कि ये बैठक है, इसके बाद से ही बिहार में बदलाव की बयार है वो बह चलेगी। तो ये पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है और इसके साथ ही साथ कई अन्य रणनीतियों पर भी काम किया जा रहा है। महागठबंधन की अगर बात करें तो अति पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए भी रणनीतियां बन रही हैं। 36% इनकी जो वोटर्स की संख्या है। माना जाता है कि पारंपरिक तौर पर वो नीतीश कुमार के वोटर है, लेकिन वहां पर सेंध लगाने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि इस बैठक के साथ ही बिहार में बदलाव की बयार को देखा जाएगा और इसका जो परिणाम है वो सीधे तौर पर जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें ये नजर आएगा। तो पटना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये जो बड़ी राजनीतिक कवायद है, इसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस नहीं पूरा महागठबंधन मजबूती के साथ अपनी दस्तक को दिखाएगा। तो बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस का सबसे बड़ा जो मंथन है वो पटना में इस वक्त चल रहा है, बिहार की राजधानी में। और इसके जरिए कोशिश ये है कि जो बुनियाद है, जो जमीन है कांग्रेस की, उसे मजबूत किया जाए। साथ ही साथ महागठबंधन जिस तरीके से जोर लगा रहा है, खासतौर से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को जिस तरीके से चेहरा माना जा रहा है, जनता के बीच ये लोग लगातार जा रहे हैं, उसको लेकर बड़े दावे अब किए जा रहे हैं कि इस बैठक के बाद और भी बदलाव दिखेगा। कांग्रेस की बैठक के बीच बिहार बीजेपी ने एक पोस्टर जारी कर दिया है। इसमें लिखा है, घमंडिया में कलह भारी है, जूतम पैजार की तैयारी है। ये वो पोस्टर है वो जारी किया गया। आप देखिए सीटों का जिक्र किया गया है कि कोई 150 सीट मांग रहा है, कोई 45, 60, 12, 105। और इसी को लेकर एक और पोस्टर सामने आया है कि कुर्सी के लिए मारामारी जारी है, इनका सत्ता ही मकसद और स्वार्थ ही आधार है। तो ये तमाम बातें कही गई हैं इस पोस्टर को जरिए के लिए। तो सियासी वार पलटवार का जो दौर है उसमें पोस्टर वार भी छिड़ गया है और कांग्रेस की बैठक के बीच बिहार बीजेपी ने पोस्टर जारी किया जिसमें लिखा गया है कि घमंडिया में कलह भारी है, जूतम पैजार की तैयारी है। तो ये बीजेपी की तरफ से पोस्टर जारी किया गया है। वही कांग्रेस नेताओं का दावा है कि बिहार का एक ऐतिहासिक ये धरती है और यहां से आज ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे। पूरे देश में आज एक नया संदेश जाएगा, बिहार में बदलाव होगा। प्रांगण में आप खड़े, ये गवाह रहा है आज़ादी के संग्राम। बहुत ऐतिहासिक भूमि पे हम खड़े हैं। जाहिर सी बात है एक ऐतिहासिक क्षण है और यहाँ से जो संदेश निकलेगा वो ना केवल बिहार के लिए, ना केवल देश के लिए, अपितु पूरे लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक संदेश यहाँ से आज निकलेगा। चुनाव के लिए क्या संदेश निकलेगा? चुनाव से बढ़कर ये संदेश लोकतंत्र की रक्षा के लिए निकलेगा, क्योंकि जिस तरह से लोकतंत्र पे चोरों का एक खतरा मंडरा रहा है, वो खतरा हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक भारतवासी के लिए। बिहार में इतने वर्षों बाद CWC की बैठक हो रही है तो इसके कुछ तो अच्छे संकेत होंगे और उम्मीद करता हूं कि बिहार से भी हमको अच्छे संकेत मिलेंगे। बदलाव के लिए ही राहुल जी ने और सभी हमारे सारे साथियों ने कितनी मेहनत करी है और बदलाव की आवश्यकता बिहार को है, ये बड़ी बात बड़ी स्पष्ट है। तो अब दोनों धाराएं मिल जाती हैं तो बदलाव तो होगा।
बड़ी सियासी खबर का रुख करते हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक में बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी सरकारें भी धार्मिक ध्रुवीकरण के मौके तलाशती हैं, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन का दावा खोखला साबित हुआ है, लेकिन जो बड़ी बात है, जो अंडरलाइन करने वाली है, वो ये कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बीजेपी सरकारें भी धार्मिक ध्रुवीकरण के मौके तलाशती हैं। हमारी सहयोगी निधि श्री जुड़ गई। निधि, ये जो बयान मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है, क्या इस बयान में भी कोई सियासी भूमिका छिपी है जो आगे चल के बिहार के चुनाव को एक दिशा देने के काम करेगा, ये कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, जाहिर सी बात है, सीडब्ल्यूसी की बैठक यहाँ पर हो रही है तो कहीं ना कहीं संदेश न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश भर के लिए कांग्रेस की कोशिश होगी कि हम दें। और ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो ओपनिंग सेशन में जो बातें कही हैं, जिन मुद्दों को आधार बनाया है आज की बैठक के लिए, उसका जिक्र किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि यहाँ पहुँचे, और देखिए इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुआ था या जब सीडब्ल्यूसी की बात हो रही है, तब से कांग्रेस लगातार ये बात कह रही है कि सीडब्ल्यूसी का बैठक बिहार में करने भर का ये मतलब नहीं है कि हम संदेश सिर्फ प्रदेश भर के लिए दे रहे हैं। देश में तमाम जो बड़े मुद्दे हैं, मेन जो टारगेट है भ्रष्टाचार को लेकर के, महंगाई को लेकर के, अपराध को लेकर, सबसे बड़ी बात वोट चोरी को लेकर के, हम उसके लिए संदेश देंगे। और इस वक्त भूपेश बघेल थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेंगे, और चूंकि बैठक जो है वो चल रही है, इस बीच में ये कहा गया कि बड़े जो लीडर्स हैं वो आकर बीच में मीडिया को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश न सिर्फ एनडीए के लिए है अवधेश, बल्कि एक संदेश ये भी देने की कोशिश की जा रही है कि आरजेडी आज की तारीख में जहाँ पर खड़ी है बड़े भाई की भूमिका में, और अब जब ये तमाम जो चर्चाएँ हो रही हैं उसमें आरजेडी को भी एक मैसेज देने की कोशिश, और मुझे लगता है कि थोड़ी देर में यहाँ पर मीडिया को संबोधित किया जाएगा, भूपेश बघेल करेंगे, और क्या कुछ कहते हैं पहले सेशन को लेकर के इस पर नजरें होंगी। लेकिन ये पूरे प्रदेश भर का मुद्दा नहीं है, देश भर के तमाम बड़े मुद्दों को लेकर के कांग्रेस यहाँ पर स्ट्रांग पोजीशन में क्या खड़ी हो पाएगी, इसकी कोशिश रहेगी जी। और अति पिछड़ों को लेकर जो बातें निधि श्री सामने आ रही है, उस पर भी जाएंगे। फिलहाल आप नजरें बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।